हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। 2030 तक हमारा टारगेट है कम से कम $1 लाख कमाना, वो भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ। अभी 7-8 साल के अरसे में बहुत सारे न्यू आल्ट कॉइन्स भी आएंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स भी होंगे जो कि आज की डेट में तो काफ़ी ज़्यादा हॉट हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आप उनके नाम भी भूल जाएंगे और वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट से कम्प्लीटली गायब भी हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप 4-5 साल पीछे चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स हैं जब उस वक्त वो धूमें मचा रहे थे। बहुत सारे आल्ट कॉइन्स ऐसे भी थे, आप जानकर हैरान होंगे कि वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर टॉप 10 की लिस्ट में रहे हैं कम से कम 1 से 2 साल के लिए। नेक्स्ट कॉइन में आपका नाम भी ले देता हूँ। नंबर 7 पे वो कम से कम 1.5 साल टिका रहा है, कभी नंबर 6 पे आता रहा है, कभी 7 पे, कभी 8 पे। लेकिन आज में आप में से कोई मेजॉरिटी ऑफ द जो पीपल हैं इस नाम से भी वाकिफ़ नहीं है। सिर्फ जो 2016 से बिलोंग करते हैं, 17 से ट्रेडिंग की दुनिया में, उनको पता होगा NXT कॉइन क्या था। आज वो मार्केट से गायब हो चुका है। 5 साल पहले बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन आज वो गायब हो चुके हैं। तो हमें बड़ी ही एहतियात के साथ 2030 के लिए अपना पोर्टफोलियो सेट करना है। ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि 5-7 साल पहले भी धूमें मचा रहे थे, प्रॉफिट दे रहे थे, और 7-8 साल के बाद भी वो मार्केट में होंगे। और आज उनकी जो प्राइस है 2030 में, बहुत सारे लोग ये विश कर रहे होंगे कि काश हमने इसको 7-8 साल पहले, 5-6 साल पहले इसको बाई कर लिया होता। लोग तब ये जो कॉइन्स जो मैं आपको लिस्ट देने वाला हूँ ना, 7 कॉइन्स की, आपके पास वो होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ न्यू बताने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं एक टारगेट देने जा रहा हूँ कि आपने 2030 तक $1 लाख कमाना है स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, ये जो टॉप 7 है ये 2030 तक इतने महंगे हो चुके होंगे कि लोग इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं साथ साथ में क्वांटिटी बताऊंगा, कॉइन्स के नेम भी बताऊंगा। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग होगा, फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उससे स्ट्रॉन्ग, जो नंबर 2 पे होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होगा, जो नंबर 1 पे होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो हम लेस स्ट्रॉन्ग से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे जो कॉइन है वो है कार्डानो कॉइन। मैं मानता ही नहीं हूँ कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $3 है। ठीक है, इसका जो रियल ऑल टाइम हाई है ना, कम से कम $10 से लेके $12 तक होना चाहिए। उसके रीज़न क्या है कि कार्डानो कॉइन अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ये प्रोजेक्ट 4th स्टेज पे ये चल रहा है, 5th में अभी स्टार्टिंग में है, आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ रहा है। हमेशा जब फुली कंप्लीट हो जाए ना प्रोजेक्ट, तब उसमें जो डेवलपमेंट्स होती हैं तब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बूम करती हैं। अभी तो इसमें अच्छी न्यूज़ आ रही है, प्राइस पंप हो जाती है, फिर नीचे आ जाता है, फिर पंप हो जाती हैं। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट सही मायनों में कंप्लीट हो जाएगा ना, तब जाके इसमें एडवांसमेंट होगी। $10 पे मुझे लग रहा है कि ये बहुत इजी जा सकता है। $12 तक कम से कम इसका आप टारगेट रख के चलें। इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी क्वांटिटी कम से कम आपके पास 1000 ADA कॉइन होने चाहिए। कार्डानो का जो सिंबल है वो है ADA कॉइन, एडा कॉइन। ठीक है, इतनी क्वांटिटी होगी तो आप 2030 तक $1 लाख कम से कम कमा पाएंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो 2025 तक का टारगेट रख के बैठे हुए हैं। उसके लिए एक अलग वैलेट होना चाहिए, 2030 के लिए अलग होना चाहिए। यही कॉइन्स ज़्यादा 2025 अभी 2-3 साल के बाद आ रहा है, उसके बाद ही 2030 आएगा ना। उस वक्त अगर ये जो क्वांटिटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इतनी क्वांटिटी में लिए होंगे ना, अगर आपको $40,000 प्रॉफिट हो रहा होगा ना, तो कम से कम 2030 तक, मैंने कम से कम $1 लाख का है, लेकिन $1.5 लाख भी हो सकता है, $1,25,000 उसकी वर्थ भी हो सकती है। तो इतनी क्वांटिटी आपने बाई करनी है इन कॉइन्स की, और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं कॉइन्स। ठीक है, तो कार्डानो कॉइन 1000 ADA कॉइन आपके लिस्ट में होने चाहिए। नंबर 5 पे जो कॉइन है वो है वी चेन कॉइन। वी चेन जो कॉइन है, इसकी गवर्नमेंट लेवल पे इसकी कोलैबोरेशन हो चुके हैं। 100+ ऐसे कंपनीज़ हैं जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। ये चाइना बेस्ड प्रोजेक्ट है। आई नो दैट चाइना आईरोज क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा रहा है, लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा दुनिया के जो माइनर्स हैं बिटकॉइन के, इथेरियम के, वो चीन के अंदर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा जो क्रिप्टो करेंसी का जो हब है वो चीन है। सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के जो होल्डर्स हैं वो चीन है। सबसे ज़्यादा जो वेल्स हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करती है, ऊपर नीचे करती हैं, वो चाइना में बैठे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे जो वी चेन है, इसने कोलैबोरेशन हुई है इसकी। ठीक है, एविएशन से लेके क्लोथिंग, गारमेंट्स तक, ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ में घुस चुका है VET कॉइन। आपके पास कम से कम $150 से लेके $150 से लेके $200 के वर्थ के होने चाहिए VET कॉइन। ठीक है,
अब मैं वर्थ क्यों बता रहा हूँ, इतने इसकी मैं क्वांटिटी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो बहुत स्मॉल है। तो आपने इसको DCA करना है, SIP स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, हर मार्केट क्रैश में थोड़े थोड़े बाई करने हैं, और कम से कम $200 वर्थ के वी चेन आपके पास होने चाहिए। वर्थ का मैंने नाम क्यों लिया मैं आपको बता देता हूँ, मुझे एक वाक़या याद आ गया है कॉइन्स की प्राइसेस के हवाले से। जो ऑनलाइन काम करते हैं ना, 2000 अगर मैं 14 में चला जाऊँ पीछे, तो मुझे मेरे दोस्त ने एक दफ़ा मुझे बताया था कि वो ऑनलाइन किसी कंपनी के साथ काम करे, शायद कोई एड्स वगैरह देखनी थी या कॉपी पेस्ट करना था कोई वर्क, मुझे पता नहीं है किस टाइप का था। तो उस वक़्त कंपनी ने उसको डॉलर देने की बजाय बिटकॉइन दिए थे। 1 लाख उसका वो काम का बनता था, मुझे नहीं पता वो क्या काम है, भूल चुका हूँ मैं। 1 लाख वर्थ के, 1 लाख रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ के उन्होंने BTC उन्हें दे दिए कि जी ये इंटरनेट और मनी है, ये हम देंगे। उसे लगा कि शायद कंपनी इसके साथ फ्रॉड कर रही है, वो इसको कोई पैसे नहीं देना चाह रही है। तो ज़ाहिर है फ़ियात मनी उस वक्त लोग तो यही जानते थे कि रुपीज़, डॉलर, पाउंड, है ना। तो बिटकॉइन के नाम से कोई वाक़फ़ नहीं था। तो खैर उसने थोड़ी सी सर्च की और उसको किसी एक्सचेंज के अंदर रख दिया, मुझे नहीं पता वो MTGOX थी या बिटरेक्स थी, उसके अंदर उसको रख दिया। 1 लाख उनके ये फ़जूल हैं, इसका तो कोई काम ही नहीं है। 2 साल के बाद उसने न्यूज़ में जब नाम सुना ना कि बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, तो उसको याद आया कि बिटकॉइन के तो मेरे पास भी पड़े हुए हैं। कैन यू इमेजिन, ही टोल्ड मी, जो उसके अल्फाज हैं कि मैंने जैसे ही एक्सचेंज को लॉगिन किया तो मैं शॉक हो गया कि शायद एक्सचेंज वालों को गलती लग गई है या फिर इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डॉलर दे दिए हैं। ही टोल्ड मी कि जो डॉलर मैंने कैलकुलेट किया ना रुपीज़ में, वो 30 लाख रुपीज़ बन रहे थे। 1 लाख के उसने रखे थे जिसको वो फजूल समझ रहा था। 2 साल के अंदर अंदर 30 लाख रुपया हो चुका था। फटाफट से उसने बैंक में जाकर उसको सेल किया या विड्रॉ किया, और ही वॉज़ रियली एक्साइटेड कि मैं काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा चुका हूँ। लेकिन आज की डेट में अगर वो सोचेगा कि काश वो उसको 2020 तक या 2021 तक होल्ड कर लेता, तो वो शायद अरबों पति या खरबों पति हो चुका होता। लोगों ने अरबों रुपया कमाया, आप तो करोड़ों की बात कर रहे हैं, लोगों ने अरबों रुपया कमाया इससे, लेकिन सामने नहीं आते क्योंकि डिसेंट्रलाइज है ना, पता नहीं है कि किसके वैलेट में कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं, ना ही लोग शो करना चाहते हैं। तो इसलिए कुछ वर्थ के कॉइन रख लें। आज आपको थोड़ा सा पॉकेट मनी ढीले करते हुए आपको परेशानी होगी, लेकिन जब आप उसको 2030 में जाके लॉगिन करेंगे ना, शायद आप शॉक्ड हो जाएं। एक ही कॉइन ऐसा ऊपर जाएगा जो कि कम से कम $1 लाख तक आपको प्रॉफिट दे जाए, राइट। तो अभी तो क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है वो तो बड़ी अर्ली स्टेज पे है, एक बेबी स्टेज पे है। आप देख लें 10 साल तो हुए हैं क्रिप्टो करेंसी को बने हुए, 11-12 साल। स्टॉक मार्केट 60-70, शायद इससे भी ज़्यादा पुरानी, 80 साल पुरानी है। तो ये तो अभी अर्ली स्टेजेस पे हैं। 10 साल और आगे चले जाएंगे, 2040 में चले जाएंगे, लोग विश करेंगे काश उस वक्त ये कॉइन कोड़ियों के भाव बिक रहे थे, हम बाई कर लेते। तो इसके लिए 2025 के लिए अगर आपके पास अलग पोर्टफोलियो है ना, तो 2030 के लिए अलग से वैलेट रखें, और आपने उसको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद नज़र डालनी है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक कर चल रहा है, कुछ ऐसा तो प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह। और आपने इसको 2030 के लिए समझ लें आपके पास वो पैसे है ही नहीं है। जहाँ पे रिस्क होता है ना, सेफ रिस्क, वहीं पे प्रॉफिट होता है। अगर एक इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेगा ना, वो तब तक अमीर नहीं बन सकता है। और हमने आज की डेट में अ फ्यू डॉलर स्पेंड करके कम से कम $1 लाख कमाना है, ठीक है। तो वी चेन कॉइन आपके पास $200 के होने चाहिए, कम से कम 50-50 करके बाई कर लें, $20-20 के बाई कर लें। जितनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म होती है उतनी ज़्यादा आपने उसको पार्ट्स में बाई करना होता है, DCA करना होता है। तो नंबर 4 पे जो कॉइन है वो है जी ज़िलिका कॉइन, ठीक है। मैं इसकी नंबरिंग भी कर लेता हूँ। ज़िलिका कॉइन है, और ज़िलिका कॉइन आज की जो प्राइस है वो बहुत ही टाइनी है। मेटावर्स का ये प्रोजेक्ट है, शार्डिंग टेक्निक यूज़ कर रहा है, इनकी अपनी ब्लॉकचेन है, इसका नेटिव टोकन ज़िल टोकन है। रिसेंटली इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं। ज़िलिका कॉइन आने वाले दिनों में एज ए पेमेंट मेथड भी यूज़ होगा, ठीक है। तो ज़िलिका कॉइन जो है, मेटावर्स का भी दौर आगे आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया मेटावर्स में कन्वर्ट होने जा रही है। तो वक्त से पहले आपने इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है। ये $2-3-4 का सेंट का भी ये मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर 2030 तक ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ये क्या से क्या बला बन जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं।
तो ज़िलिका कॉइन कम से कम आपके पास जो होने चाहिए 1000 ज़िलिका कॉइन होने चाहिए कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्ज़ी कर सकते हैं, कम से कम 1000 ज़िल कॉइन आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और ये इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, इसको रख के आप बोल जाएं। ठीक है, मैं नंबरिंग कर लूँ। 7 प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जब गिनती उलट जा रही होती है ना तो फिर थोड़ा सा हो जाता है, नंबरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। एनीवेज़, तो नंबर जो नेक्स्ट नंबर है वो है ENS कॉइन, इथेरियम नेम सर्विस। आपको पता है कि इथेरियम जो टोकन है वो ऐसा ऐसा उसकी फ़ीस देखें। आप अगर ये सोच रहे हैं उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वो आप 2022 की मैंटेलिटी लेके चल रहे हैं। 2030 तक ये जो डेवलपमेंट्स होती जाएंगी, फ़ीस तो ना होने के बराबर रह जाएगी ट्रांजैक्शन फ़ीस। मैंने आपको मना किया था कि 2022 में इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए इसको बाई ना करें, लेकिन 2030 के लिए आप इसको कर सकते हैं। 2022 के लिए इतना मौजूद है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। $4000 से ये अभी $1000 का चल रहा है उसकी जो प्राइस है, लेकिन 2030 तक इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी होगी ना, स्केलेबिलिटी इतनी आ जाएगी, सिक्योरिटी इतनी आ जाएगी, और छोटी से छोटी जो कंपनीज़ हैं वो इथेरियम के थ्रू पेमेंट्स ले रही होंगी। और वो पेमेंट गेटवे क्या है? ENS, इथेरियम नेम सर्विस। डायरेक्ट आप उस नेम सर्विस से उस जो आपका नेम होगा, जैसे मेरा है cryptonोट्स.eth पे आप पेमेंट सेंड कर रहे होंगे, है ना। अभी तो वैलेट एड्रेस बड़े बड़े हैं ना, इतने ज़्यादा लंबे कैपिटल हैं, 42 लेटर्स का इथेरियम एड्रेस होता है, नहीं याद रहता है। स्मॉल लेटर जो लार्ज लेटर हो गया, छोटे कैपिटल्स हो गए, ABC लेटर्स हैं, आप याद ही नहीं रख सकते हैं। एक भी लेटर गलत हो गया, पेमेंट गलत हो जाएगी, आपकी पेमेंट लॉस्ट हो जाएगी। लेकिन जब वो नेमिंग सर्विस में आ जाएगा ना, डोमेन्स की सूरत में, जो कि Web3 की तरफ दुनिया बढ़ रही है, तब जो है ENS कॉइन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी होएगी। और आज ये $6, $7, $8, $9 का है, तो आप ये ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। कम से कम, अच्छा, इसकी इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, कम से कम 70 ENS से लेके 100 ENS कॉइन आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ऐसा ऐसा थोड़े थोड़े करके बाई करें, ज़रूरी नहीं आज ही आपने करने हैं। ये जो $600-700 है, आपने आज ही इन्वेस्टमेंट करना है। 2-3 साल के अंदर अंदर भी आपने क्वांटिटी पूरी करनी है। क्वांटिटी पूरी करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में देखें प्रॉफिट हुआ है ना, किसी भी ABC कॉइन में प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट से कॉइन बाय करते जाएं। प्रॉफिट से प्रॉफिट कमाना होता है ना। हम जब सेल करते हैं ना लॉस में, तब लॉस होता है। स्पॉट ट्रेडिंग की एक बात बहुत अच्छी है, जितनी तक सेल नहीं करते लॉस नहीं होता है। एक दिन में भी समटाइम जो कॉइन्स है वो 300%, 400% भी पंप हो जाते हैं। जैसे ही प्रॉफिट हो, प्रॉफिट से प्रॉफिट आगे कमाएं, इन्वेस्टमेंट करते जाएं 2030 के लिए। तो इसके बाद जो थर्ड लास्ट टोकन है वो है जी पोल्का कॉइन। डॉट कॉइन जो है आज की डेट में भी हॉट है, और जिस तरह इनकी एडवांसमेंट हो रही है, इनका जो पर्सपेक्टिव है, अगर आप इस प्रोजेक्ट की स्टडी करें ना, इसका जो पर्सपेक्टिव है ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। आजकल में नहीं है, ये उन प्रोजेक्ट्स में नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद ये 2025 तक एग्जिस्ट ही ना करें। इनके रोड मैप उठा के देख लें आप, ये लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। स्मॉल टर्म में शायद आपको इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई ना दे, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी मार्केट ज़्यादा इवॉल्व होती जाएगी, और ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें आते जाएंगे, और ज़्यादा मार्केट कैप बढ़ता जाएगा। तो पोल्का जो कॉइन है ये भी धूमें मचाने वाला है, प्रॉफिट देने वाला है। 2030 तक तो मैंने इसको लॉक करके रखा हुआ है, फिर तो चाहे ये हीरो बने या ज़ीरो बने, लेकिन ज़्यादातर 98% चांसेस हैं ये हीरो ही बनेगा, प्रॉफिट दे के जाएगा। आज की डेट में $6-7 का है, हो सकता है $5 पे भी चला जाए। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए DCA स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, SIP स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। मार्केट का तो काम ही क्रैश होना होता है, हर मार्केट क्रैश में थोड़े थोड़े बाई करें, कभी हाफ़ कर लिया बाई, कभी 1 कर लिया, 2 कर लिए, 3 कर लिए, ज़रूरी नहीं आज ही करने हैं, जैसे मैंने आपको ENS के टाइम पे भी बताया है। 2030 तक कम से कम 50 डॉट कॉइन आपके पास होने चाहिए। 100 भी हो जाएं तो कोई आप इसमें कोई मज़ायका नहीं है। $700 आज की डेट में आप कह रहे होंगे यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन 7 साल का अर्सा है आपके पास, 7-8 साल, 7 साल 8 साल में क्या आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। $1,00,000 कमाने हैं ना, तो फिर ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो कॉइन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। ये 10 साल पहले भी था, आज भी है, 7-8 साल पहले और आज भी है, और 15 साल बाद भी मुझे लगता है ये होगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है इसके ऊपर टिकी हुई है।
90% ऐसे कॉइन्स हैं जो कि मैं नाम ले देता हूँ। इथेरियम टोकन की मैं बात करूँ जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन यूज़ करी है, ERC20 टोकन्स यूज़ कर रही है, इथेरियम के ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं, इथेरियम की फ़ीस करती है, इसका यूज़ केस है। इथेरियम से पेमेंट होती है, इसका यूज़ केस है। इसके ऊपर डैप्स बनती हैं, इसका यूज़ केस है। इसके ऊपर डोमेन्स बन रहे हैं, इसका यूज़ केस है ना। ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, यूज़ केस है। वेल्स का मन पसंदीदा कॉइन है, ये इसका यूज़ केस है। बहुत सारे इसके यूज़ केस हैं। इथेरियम कॉइन कम से कम आपके पोर्टफोलियो में 2030 तक कम से कम 10 इथेरियम टोकन होने चाहिए। ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हालांकि आप कह रहे हैं यार $10,000 के तो मैं इथेरियम में बाई कर लूँगा, हो सकता है कल मार्केट इतनी क्रैश हो जाए आपको $500 में मिल जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास होने चाहिए 10, कम से कम आपके पास 4 इथेरियम टोकन होने चाहिए। मैं आपका दिल नहीं तोड़ रहा हूँ कि आप इसको $10,000 इन्वेस्टमेंट कर दें, 4 भी कर लेना तो $1,00,000 के लिए एलिजिबल हैं आप $1,00,000 कमा सकते हैं। लेकिन इथेरियम टोकन जो है वो इस टाइम पे समझ लें कि मार्केट की क्वीन है। ये अगर गिर जाए ना, अगर ये मार्केट में ख़त्म हो जाए तो बिटकॉइन की भी कोई औकात नहीं है ना। हालांकि मैं बहुत बड़ी बात कह गया हूँ, लेकिन जब टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ही बिटकॉइन के बाद इथेरियम का है, तो बिटकॉइन आपको पता है जैसे बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा नहीं होता है, मार्केट क्रैश हो जाती है उनकी वजह से भी अगर कोई उनमें लूप होल आता है। लेकिन इथेरियम जैसा जो किंग है, जो कि कॉइन मार्केट कैप पे कई सालों से नंबर 2 पे टिका हुआ है, अगर वो किसी वजह से गायब हो जाता है तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इतना ज़्यादा पावरफुल प्रोजेक्ट है। इथेरियम टोकन कम से कम 4 आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रखना है तो 10 से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि बाकी कॉइन्स में भी आपने ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट करनी। बहुत सारे ऐसे न्यू कॉइन्स भी आएंगे, वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, लेकिन इन कॉइन्स पे फोकस करना। न्यू कॉइन्स आएंगे उनके लिए अलग पोर्टफोलियो बना लेंगे। एक अदर आपने $1,00,000 के लिए आपने होमवर्क स्टार्ट कर देना है। $1,00,000 तक नहीं रहना है, 2, 4, $5,00,000 की भी अगर आप गेमिंग करते हैं तो करें। ठीक है, साथ साथ में बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट आएंगे, उनको भी करें 2030 के लिए शामिल, ताकि $1,00,000 के लिए तो ये 7 कॉइन्स हैं, 1,00,000 के लिए अगर 2-4 और कॉइन है तो वो अलग से रखें। उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ है तो। फर्स्ट पे जो कॉइन है वो है बिटकॉइन। आप कह रहे होंगे हमें तो ये पता है बिटकॉइन है, लेकिन अभी तो प्राइस $20,000 है। लेकिन ये आप आज की प्राइस देख रहे हैं 2022 की। आपने इसमें लगातार DCA यूज़ करना है, SIP स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। जैसे मैं पहले बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे अच्छी मैंने स्ट्रेटजी आज तक नहीं देखी है कि लो प्राइसेस पे थोड़े थोड़े बाई करते जाओ रिटर्न की परवाह किए बिना। लेकिन रिटर्न जब एक टाइम आता है कि सारे के सारे जब प्रोजेक्ट्स धूम मचा रहे होते हैं, तब आप कहें यार मैं आज की डेट में अमीर बन चुका हूँ। हमने $1,00,000 कमाना है, आपने $1,00,000 कमाना है कम से कम। ये रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट है। आपके पास कम से कम 0.3 BTC होने चाहिए वैलेट में आपके पास। 2030 तक लॉक करके रख दें, परेशान ना हो। सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट गायब हो जाएगी, इथेरियम और बिटकॉइन वहीं के वहीं पड़े होंगे। यहाँ पे ये गायब होते हैं तो सारी जो इन्वेस्टमेंट निकल के BTC में आ जाएगी। चले इसकी डोमिनेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिटकॉइन इस टाइम पे नंबर टॉप पे मैं बोलूँगा जो कि आपको अमीर बना सकता है। अगर $17,000 पे मिलता है, $15,000 पे मिलता है, कर लें इसको। 2 लाख $3,00,000 तो 2030 तक कहीं नहीं गया। काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े मार्केट के, जो जिसे कहते हैं कि जो मगरमच्छ हैं, उन्होंने प्रेडिक्शन दी है कि जो बिटकॉइन की प्राइस है 2030 तक कम से कम $5,00,000 जा सकती है। 0.3 कम से कम अपने पोर्टफोलियो में रख लें, ये आपके काम भी आएंगे। हो सकता है कि 2040 तक एक सतोशी $1 का हो जाए, हु नोज़। क्योंकि अगर पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट, पूरी की पूरी जो दुनिया है वो क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करी एज ए पेमेंट मेथड, तो 21 करोड़ बिटकॉइन बहुत थोड़े हैं, है ना, बहुत थोड़े हैं। ये तो लोगों की ज़रूरत ही नहीं पूरी कर सकता है। फिर सतोशी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आज तो पूरे बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है, फिर सिंगल सतोशी की वैल्यू बढ़ा करेगी। मेरी ये बात आप याद रखना। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है, आप मेरी बात से एग्री करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें दूसरों के साथ। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ख़ुद आप प्रोजेक्ट की स्टडी करें। आपके प्रॉफिट या लॉस की मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेता हूँ, बल्कि कोई भी नहीं लेता हूँ। मैं आपके लोगों की हेल्प करने के लिए जो मुझे नॉलेज होता है वो आपको बता देता हूँ। अगर आपका प्रॉफिट होना है तो वो आपका ही होना है। मुझे आपके $1,00,000 से $2,00,000 से ₹1 भी नहीं चाहिए, 1 सेंट भी नहीं चाहिए, 1 पैनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी वजह से मिलियनेयर बन जाते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी।
मैं बेशक बनूँ या ना बनूँ, आप बन जाते हैं मुझे बहुत खुशी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।